आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। डॉक्टर मुकेश उनियाल विगत 12 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने के पश्चात देहरादून शहर में अपने उत्तराखंड में 3 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीवा आयुर्वेद, अंजलि मुखर्जी हेल्थ, टोरल, ऊनापुर, NRHM रुद्रप्रयाग में सरकारी संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के पथियाड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ। उत्तराखंड से अत्यधिक लगाव के कारण तथा आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से जॉब छोड़ के उत्तराखंड देहरादून में अहन आयुर्वेद एवं नाड़ी परीक्षण क्लिनिक के रूप में अपने चिकित्सक धर्म का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड से लगाव, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक जड़ी बूटियां आसानी से मिलती हैं। आयुर्वेद में बहुत ताकत है। 12 वर्षों की मेहनत के पश्चात मैं अपने क्लिनिक में असहाय रोगियों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज करता हूँ। नाड़ी विज्ञान अपने आप में अनूठा विज्ञान है, जिसमें मरीज की प्रकृति, विकृति, रोग के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा उनका कहना है। मैं अपने क्लिनिक में किसी भी मरीज के बिना टेस्ट के केवल नाड़ी से ही रोगों को जानकर इलाज करता हूँ। मैं मरीजों को नाड़ी परीक्षण के बाद बीमारी बताता हूँ। एक्चुअली नाड़ी साइंस आयुर्वेद का एक उपांग है, आयुर्वेद की एक पद्धति है। नाड़ी शास्त्र के जो रचयिता थे वो रावण थे, जिन्हें परम ज्ञानी कहा जाता था। वो हमारा दुर्भाग्य है कि नाड़ी संहिता के जितने भी प्रपत्र हैं वो सब चीज़ें मिल नहीं पाई। लेकिन नाड़ी जितने भी हम अपनी संहिताएँ पढ़ते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसमें नाड़ी विज्ञान का उल्लेख है। नाड़ी शास्त्र में नाड़ियों की गतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम वात पित्त कफ होते हैं, वात की बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, पित्त की नाड़ियाँ होती हैं, कफ की नाड़ियाँ होती हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्रेन से आने वाली नाड़ियों, इन सब के माध्यम से चीज़ों का पता चलता है। पेट की नाड़ियाँ होती हैं जिससे पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और इसके माध्यम से ही मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि कौन सी असाध्य बीमारी इनको है। और नाड़ियों की गतियाँ देखिए क्या होता है, यदि कोई शुगर का पेशेंट है उसकी नाड़ी बहुत डिफरेंट चलती है। जैसे मैं आपको गतियाँ बता देता हूँ। गतियाँ होती, नाड़ी की गति होती है, जैसे रावण ने बताई थी मयूर पिछ गति। मयूर पिछ गति मोर से रिलेटेड होती है। जैसे कि एक जगह यदि कोई इंसान मोर जैसे फड़फड़ाता है, ऐसी नाड़ियाँ भी होती हैं। तो इससे पता चलता है, जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये होता है एंजाइटी, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। ठीक है, मैं फिर इन नाड़ियों से जानते हुए कि क्या बीमारी है, उसके बाद में फिर वैसे ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बना के, क्योंकि हर जड़ी बूटी का अपना गुण धर्म होता है। जैसे जैसे हमारी प्रकृति होती है पित्त कफज, कफ वातज, वात पित्तज, ऐसे ही औषधियों की भी अपने गुण धर्म विपाक होते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या इसको सूट करेगी, क्या चीज़ें करेगी, उसके अकॉर्डिंग की मेडिसिन प्रिपेयर करता हूँ। और हर हफ्ते पेशेंट्स को यहाँ पर बुलाता हूँ, क्योंकि नाड़ियाँ बहुत जल्दी बदलती है। उसके अकॉर्डिंग पे जब नाड़ियाँ अपने व्यवस्थित तरीके से चल रही होती है, जो सामान्य पुरुष की चल रही होती है, उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट बंद करता हूँ। इसके आपको मैं 2 फायदे बता दूँ। एक तो बीमारी जड़ से जाती है। हम आधा होगा नहीं छोड़ता मैं, कि यदि मुझे लगा कि हाँ मरीज को बहुत आराम मिल गया है और मैं मरीज को ये कह दूं कि अब आप ठीक हो चुके हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्योंकि नाड़ियाँ ये क्लियर में बता देती हैं कि अभी इनकी हर तरफ से आने वाली नाड़ियाँ एक सही तरीके से चल रही हैं, तब मैं अपना ट्रीटमेंट बंद करता हूँ। वायरल बीमारियों में किस तरीके से सर